अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की यूनिट नंबर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टिक मार्क द करेक्ट आंसर। सबसे पहला है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। A set Q is equal to A over B such that A, B belong to integers and B does not equal to 0 is called a set of rational number। ये D वाला इसका ऑप्शन होगा, रैशनल नंबर। इसके बाद थर्ड पार्ट है द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट आर। 3 वेज हैं, 3 तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A set with no element is called empty set। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम empty set कहते हैं। A set x such that x belong to whole number and x is less than or equal to 101 is finite set। अब इसमें देखें ना, तो नंबर्स जो बनते हैं इस सेट के अंदर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर, इस सेट के अंदर जो नंबर बन रहे हैं वो होल नंबर हैं, यानी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 सो ऑन 101 तक बन रहे हैं, तो ये फनाइट हैं। अगर ये सिर्फ होल नंबर का सेट होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज, ये एम्प्टी सेट के बाहर करली ब्रैकेट होंगी क्योंकि कोई भी सेट जिसका हमने पावर सेट लिखना हो तो उसको हम करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, यानी जितने भी किसी सेट के सब सेट बनते हैं वो सारे लिख के उनको इस तरह करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। The number of element in a power set a 1 2 3 is, हमारे पास फार्मूला है 2 raised to power n। n होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो वो 3 बन रही हैं। 2 raised to power 3 8, इसका आंसर होगा 8, सी ऑप्शन। If A is a subset of B then A union B is equal to, जब हमारे पास A सबसेट हो B का और A और B का यूनियन लें तो B वाला सेट बड़ा है, ज़ाहिरी बात है कि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो B सेट होगा, यानी इसका आंसर है B। इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B देन A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू, A एक सबसेट है B का और A और B का अगर हम इंटरसेक्शन लें, हम इसकी एक एग्जांपल भी इधर ही सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट A इज़ इक्वल टू 1 और एक सेट B है, उसके एलिमेंट हैं 1 2। अब इसमें A इज़ अ सबसेट ऑफ B है। अब अगर A इंटरसेक्शन B लिया जाए तो आंसर 1 होगा, मतलब हमारे पास A सेट आंसर में आएगा, तो इसका आंसर है A। आगे है इफ़ A is a subset of B then A डिफरेंस B is equal to, अगर हमारे पास A के एलिमेंट हैं जो कि B का सबसेट हैं तो A डिफरेंस B जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, जो ऊपर हमने सेट लिखे हैं इसी का डिफरेंस निकालें। A डिफरेंस B 1 डिफरेंस 1 2, तो इसका आंसर आ रहा है एम्प्टी सेट, सी। इसके बाद है A यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू, हम इसमें इसको इस तरह भी लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C, इसका C वाला ऑप्शन। इसके बाद है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसका आंसर होगा
ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। ये असल में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अंडर इंटरसेक्शन। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर इसका 14 है। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज़ ए इज़ 3 एंड इन सेट बी इज़ 4 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 द 12 एलिमेंट होंगे। If the number of element in set A is 3 and set B is 2, then the number of binary relations 3 2 the 6, 2 raised to power 6 इसका आंसर होगा, B वाला ऑप्शन। If the domain of R 0 2 2 3 3 3 3 4 is, इसकी डोमेन होगी फर्स्ट एलिमेंट 0 2 3 3 3 दो दफ़ा आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। अब इसका ये 0 2 और 3 बी वाला आंसर। द रेंज ऑफ 1 3 2 2 3 1 4 4 इज, सेकंड एलिमेंट देखें 3 2 1 4 मतलब 1 2 3 4, तो इसका सी वाला ऑप्शन आ गया। पार्ट नंबर 19 है द पॉइंट -1 4 लाइज इन द क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक्स उसमें नेगेटिव होता है और वाई इसमें पॉजिटिव होता है। द रिलेशन 1 2 2 3 3 3 3 4 इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि देखें डोमेन के अंदर 2 एलिमेंट हैं जो रिपीट हो चुके हैं। अगर डोमेन में कोई 2 एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं तो वो फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला है डिफाइन अ सबसेट एंड गिव वन एग्जाम्पल। A set A is a subset of an other set B if all the element of set A are the element of set B. It is written as A is a subset of B। यानी हमारे पास एक सेट A है, उसके एलिमेंट हैं जैसे हमने पहले लिखा 1, और एक सेट B है, उसके एलिमेंट हैं 1 2, तो A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं तो हम कहेंगे A is a subset of B। For example, consider the set A 2 4 6 and set B is 1 2 3 4 5 6. In this case, set A is a subset of B because all the elements of set A 2 4 and 6 are also present in set B. Mathematically, we can write as A is a subset of B। नेक्स्ट है राइट द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए बी के सबसेट लिखने हैं। तो हमारे पास इसमें देखें 2 एलिमेंट हैं, तो सबसेट के लिए फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4 सबसेट आएंगे। तो सबसे पहला सबसेट किसी भी सेट का एम्प्टी होता है, फिर उसका पहला एलिमेंट, फिर हम दूसरा एलिमेंट लिखेंगे और इसके बाद हम दोनों को आगे मिला के लिख देंगे, ए बी को मिला के लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जब ए, यही सेट हम 1 और 1 2 ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1, मतलब आंसर आ रहा है ए सेट। जो सब सेट होता है वो इंटरसेक्शन में आंसर आता है, तो हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हम इस ए का, क्योंकि ये आंसर आ रहा है तो इसके अंदर हम शेड कर देंगे। हम पहले जो है वेन डायग्राम बनाने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे यूनिवर्सल सेट का, उसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे बी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर उसके अंदर एक और सर्कल बनाएंगे ए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ए बी का सबसेट है, और फिर ए के ऊपर हम शेड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो बाय वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
पहले बी यूनियन सी करें तो बी और सी के सारे एलिमेंट आंसर में आ जाएंगे। यानी हम जब शेड करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास ये बी मुकम्मल शेड होगा और सी भी मुकम्मल जो है वो शेड कर दिया जाएगा। ये आ गया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कॉमन पॉइंट आ रहे हैं जो इनके कॉमन पॉइंट हैं, यानी ये वाला रीजन हमारे पास कॉमन होगा और यहाँ पर ये वाला रीजन जो है वो कॉमन होगा। शेड करने के बाद ये वाला हमारा आंसर, ये कॉमन रीजन जो है ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी रीड एज ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। इंटरसेक्शन किसी भी कोई भी दो सेट हों उनके अंदर वो वाले एलिमेंट होते हैं जो उनमें कॉमन होते हैं। तो किसी भी सेट में मौजूद एलिमेंट जो किसी दूसरे सेट में भी मौजूद हैं उनको अलहदा करके लिख दें तो वो उन दो सेट का इंटरसेक्शन होगा। इसके बाद है डिफाइन फंक्शन। फंक्शन और मैपिंग, मैपिंग भी कहा जा सकता है, फंक्शन भी कहा जा सकता है। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन ए एफ ए मैपिंग बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए हो। नंबर 2, every x belong to A, a pair in one and only one order pair in F। यानी हमारे पास A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हों तो A के A से B पे फंक्शन उस वक्त होगा जब सेट A के पहले सेट के तमाम एलिमेंट उसकी डोमेन में मौजूद हों। यानी हमारे पास सेट A है 1 2, तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन बने उसमें 1 और 2 दोनों मौजूद हों। और दूसरी बात वो कर रहा है कि जो इसमें ये 1 और 2 हैं ये अपना आगे सिर्फ एक एक इमेज बनाते हों, एक से ज़्यादा इनका इमेज ना हो, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। इसके बाद आगे है डिफाइन वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, a function f a mapping b is called one one function if all distinct element of a have distinct image in b। यानी a के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के b के अंदर डिस्टिंक्ट इमेज होने चाहिए, अलग अलग इमेज होने चाहिए। जैसे अभी हमने एक ऊपर एग्जांपल सॉल्व की है, यानी अगर हमारे पास a सेट में 1 2 3 आ जाएं कोई एलिमेंट डोमेन में और रेंज में हमारे पास आ जाए ए बी सी, हर एलिमेंट अपना अलग अगर इमेज रखता है, इस तरह 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, तो ये जो फंक्शन होगा इसको हम कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन है। आगे डिफाइन एन ऑन टू फंक्शन। एन ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन एफ ए मैपिंग बी इज एन ऑन टू फंक्शन if every element of set B is an image of at least one element of set A, range of F is equal to B। मतलब हमारे पास जो रेंज ऑफ F है वो B का मुकम्मल सेट हो तो उसको कहेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। यानी B के अंदर जितने भी, अगर हमारे पास एक सेट B है उसके अंदर एलिमेंट हैं A, B और C, जैसे यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है, तो अगर ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। इसके बाद है बाइजेक्टिव फंक्शन। डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन आर 1 to 1 correspondence। अ फंक्शन एफ ए मैपिंग बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिंग फंक्शन इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 भी मौजूद हो और ऑन टू दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक साथ किसी फंक्शन में पाई जाएं तो उसको कहा जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। राइट द डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ बिल्कुल सिंपल है, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और इसी तरह है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट।
हमने इनको इस तरह लिखना होता है, ये पहला हम लिख लेते हैं इस तरह, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह दूसरा लिखें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब पहला जो है इसके बाहर ब्रैकेट लगा के कंप्लीमेंट लिखना है और बाकियों का ब्रैकेट लाए बगैर अलग अलग कंप्लीमेंट लिख देना है। तो ये दो इस तरह लाज बन गए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है और ये इस रिव्यू एक्सरसाइज का या मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज़। अगर ए हमारे पास हो 1 और बी सेट हो 1 2, तो देख लें ए जो है वो सबसेट है बी का। अब अगर ए यूनियन बी हम फाइंड करते हैं तो आंसर 1 2 मतलब बी सेट आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा बी। इसी तरह इसका दूसरे पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी इज़ एम्प्टी सेट देन ए एंड बी आर। अगर ए और बी जो हैं उनका इंटरसेक्शन लें और वो एम्प्टी आए। एम्प्टी कब आएगा? जब ए सेट लेट 1 कर लें, बी सेट है वो 2 कर लें, तो इसका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों जो सेट हैं वो डिसजॉइंट हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डिसजॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए देन ए इज़ इक्वल टू बी। अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट हों तो इसका मतलब है कि दोनों ही हमारे पास इक्वल हैं। यहाँ पर है आगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें। यहाँ हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, फिर आगे यहाँ यूनियन, फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी। सेम एज यहाँ यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी ए यूनियन बी, दरमियान में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसके बाद आगे है कंप्लीमेंट ऑफ यू इज़। अगर हम यू का कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट होगा। अगर यूनिवर्सल सेट मिसाल के तौर पर 1 है तो इसी 1 का कंप्लीमेंट लेंगे तो आंसर एम्प्टी सेट होगा। द कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज़ यू, यूनिवर्सल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अगर ए का ए कंप्लीमेंट लेके उसके साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये बनेगा हमारे पास, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। यहीं पर हम क्या देते हैं कि ए सेट 1 है और यूनिवर्सल सेट 1 2 है। ए कंप्लीमेंट लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2। अब इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, तो ए था 1, इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट 2, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया एम्प्टी। ये पार्ट नंबर 8, इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। 9 है अगर हमें इन दोनों का यूनियन लेना पड़ जाए तो हमारे पास आंसर दोबारा सेट यूनिवर्सल होगा, यानी 1 2 दोनों आंसर में आ गए, यूनिवर्सल सेट आंसर में आ जाएगा। पार्ट नंबर 9 का आंसर होगा यू। नेक्स्ट 10 है अ सेट x सच दैट x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट इक्वल टू b।
इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास एक सेट जो है ऐसा हो कि उसमें सिर्फ x के एलिमेंट हों और ऐसे x के एलिमेंट ना हों जो b में हों, तो इसका मतलब है कि वो होगा a डिफरेंस b। तो a डिफरेंस b हम a डिफरेंस b माइनस के साइन से भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे a आगे ये साइन और आगे b, ये भी डिफरेंस का साइन है, दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। द पॉइंट -5 -7 लाइज इन द क्वाड्रेंट, तो बिल्कुल सिंपल, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव हैं। 4 -6 लाइज इन, क्योंकि इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज डैश ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी, द y कोऑर्डिनेट ऑन एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट का हर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर 0 होगा। द x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज 0 ऑन y एक्सिस, यानी x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होगी, तमाम पूरे के पूरे y एक्सिस पे, और y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर पूरे के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी, यानी दोनों जो हैं एक्सिस उनके ऊपर दूसरे एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ ए बी ए सी सी डी, इसकी डोमेन फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी सी। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ दिस इज, इसकी रेंज हो जाएगी सेकंड एलिमेंट ए बी सी। इसके बाद है वेन डायग्राम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, जिसने ये इन्वेंट की उसी ने ही सबसे पहले यूज़ किया, ये है जॉन वेन। जॉन वेन ने इससे सबसे पहले यूज़ किया। ए सेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड इन ए, ये ए क्रॉस ए जो है इससे जो आंसर आते हैं उनको कहते हैं बाइनरी रिलेशन, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा बाइनरी रिलेशंस। उसके बाद है इफ एफ ए मैपिंग बी एंड रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, देन एफ इज एन डैश फंक्शन, ये होता है ऑन टू। नेक्स्ट है द रिलेशन ए बी सी ए डी इज आ डैश फंक्शन, इसमें देखें ये ए 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है, जब हमारे पास डोमेन में कोई एलिमेंट 2 दफ़ा आ जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होता, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा नॉट। जज़ाकल्लाह।